Starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. إن الحمد لله هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So this is your host Tasbiha Mushtaq from Everlasting Companionship. Firstly, let me tell you about Everlasting Companionship. Everlasting Companionship is an innovative idea, an online platform to provide matrimonial services. Not only matrimonial services, but also their purpose is to educate people to understand the purpose of marriage, so their marital relation become the eternal one, rather their relation enter a destruction mode. Today we gather over here at Everlasting Companionship platform, Alhamdulillah. Today's topic of discussion is holistic transformation. और इसी बेहद ज़रूरी और अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे पास बहुत ही काबिल, बहुत ही होनहार शख्सियत मौजूद हैं, मिस राबिया बसरी। जी मिस राबिया बसरी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्रिया एवरलास्टिंग के प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया। ओके, सो यू आर मोस्ट वेलकम। जी मिस राबिया, मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को खुद अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम राबिया बसरी है और एज ए होलिस्टिक हीलर मैं काम कर रही हूँ। यही मेरा तारुफ है। Good to hear you, Miss. Alhamdulillah. Okay, Miss Parira, would you like to introduce yourself, and then I would like to that Miss Rabia से कुछ question अगर पूछना चाहें तो. I'm just a housewife and that's it. हाँ, ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलात देखी, जो मेरे माइंड में क्वेश्चन वगैरह आए, और उन चीज़ों ने मुझे काफ़ी करीब किया कि मतलब एवरलास्टिंग की टीम भी के पर्पस ऑफ मैरिज पर काम कर रही है, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी आवाज़ तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो यकीनन मेरे माइंड में आए, बहुत सी ऐसी इवन शादीशुदा ख़वातीन, गैर शादीशुदा ख़वातीन भी होंगी जिन्होंने वो क्वेश्चंस सोचे ज़रूर होंगे एक बार ज़िंदगी में। सो मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि ये होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन या होलिस्टिक हीलिंग ये क्या है? व्हाट इज मेंट बाय होलिस्टिक हीलिंग? होलिस्टिक जो लफ्ज़ है, इसको अगर हम बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें, एज ए होल चीज़ को देखना, और होलिस्टिक हीलिंग को किस तरह से प्रमोट और या होलिस्टिक हीलिंग को किस तरह से देखा जाना चाहिए या उसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, उसको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझिएगा कि ठीक कोई भी शख्स अगर किसी भी बीमारी में है या सिंपल अगर सर दर्द है, तो उसका जो फिजिकल इफेक्ट आपको नजर आ रहा है ना, वो सिम्टम्स है जिसे हम कहते हैं, वो इफेक्ट है। उसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, इन चारों चीजों पे वर्क करना, इनको देखना, समझना, ये होलिस्टिक का कंसेप्ट है। सिर्फ डॉक्टर जो है वो फिजिकल बॉडी को देखेगा, फिजिकल उसकी जो भी पेन है, जो उसको तकलीफ आ रही है, उसको डील करेगा। लेकिन उससे पीछे 3 स्टेजेस है, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। बहुत से लोग जैसे अगर एक चीज को लेके ठीक हो जाते हैं तो फलां बंदा था ठीक हो गया, अगर हम अलग अलग चीजों पे काम कर रहे होते हैं ना, स्पिरिचुअल के लिए अलग बंदे के पास जाएंगे, मेंटल के लिए लग जाएंगे, इमोशनल के लिए लग जाएंगे, ठीक है, एक्सपर्टीज होती है। लेकिन इन चारों चीजों पे जब वर्क होता है, कॉज पे काम करना, बेसिकली अगर इसको समझा जाए, होलिस्टिक का मतलब है हम कॉज को देखते हैं, इफेक्ट को नहीं देखते। इफेक्ट को डॉक्टर ट्रीट करता है, दर्द हो रहा है, पेन है, लेकिन वो हुआ क्यों, क्या हुआ, क्या खाया था, क्या किया था, क्या सोचा था, क्या इश्यूज आ रहे हैं, आपको क्यों पेन हो रहा है, तो वो उन चारों चीजों पे जो बंदा वर्क करता है उसको होलिस्टिक हीलर कहा जाता है। और इसमें ये सारा नॉलेज जो भी वो बंदा गैदर करता है, उसका हाइपोथेसिस एक बनाना और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि फाइनली आप उसकी कॉज को जब अंडरस्टैंड कर लेते हो, नेक्स्ट टाइम वो इश्यू नहीं आता हमारे साथ, वो चाहे होलिस्टिक हीलिंग में बीमारी का हो, और इसी तरह होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में चाहे वो कोई चैलेंज आ रहा हो हमारी लाइफ में, तो फिर हमें पता चल जाएगा, अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये होलिस्टिक हीलिंग है। सही जी, बहुत शुक्रिया।